नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो हमारा पार्ट 1 था, जिसमें हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 प्रकार को देखे थे और उसमें से नाउन के 5 प्रकार को देखे थे। और उसी नाउन के जो 5 प्रकार है उसके डिफिनीशंस को आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला था हमारा प्रॉपर नाउन। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर पर्सन का मतलब एक खास विशेष व्यक्ति या फिर स्थान या फिर जानवर या कोई वस्तु, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्या है? एक खास आदमी है, खास है हमारे लिए। महात्मा गांधी क्या है? वो प्रॉपर नाउन है हमारे लिए, वो खास है, विशेष है, इसलिए उनको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। या फिर आप किसी व्यक्ति को ही बुलाते हैं या फिर किसी को बुलाते हैं तो आपके लिए क्या है? खास है, उसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। बिहार एक जगह का नाम है जो एक क्या है? खास है, इसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। काऊ एक जानवर जो क्या है? हमारे लिए खास है, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। टेबल, अगर आपके सामने कोई टेबल है वो हमारे लिए खास है। आपके जो मोबाइल है वो आपके लिए खास है, विशेष है। हमारा जो मार्कर है हमारे लिए विशेष है, इसी को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरा नंबर है हम लोग का कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं।
कॉमन नाउन, ए कॉमन नाउन इज refers to general category of people, place or thing that is called common noun। मतलब कि ये क्या है, जातिवाचक, एक जाति का बोध कराता है। हम लोग जिसको जाति का बोध कराते हैं उसी को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज रिफर्स टू जनरल कैटेगरी ऑफ पीपुल, यानी कि एक कोई टीचर है, ये भी तो एक लोग है, पीपुल है। तो टीचर में अगर आप देखिएगा तो महिला भी आ सकती है, पुरुष भी आ सकता है। डॉक्टर एक महिला हो सकता है, महिला भी एक मतलब कि डॉक्टर हो सकती है, पुरुष भी एक डॉक्टर हो सकता है। उसी को हम लोग कॉमन नाउन के नाम से जानते हैं। स्टेट, कौन से स्टेट की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या मतलब कि अगर आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब क्या है, स्टेट है जो कि एक जाति का बोध कराता है। पेन, आप किस पेन से लिख रहे हैं, लिंक है या फिर आइटोमीटर है या फिर ब्लास्ट है। ब्लास्ट भी एक पहले पेन भी आता था, पता नहीं अभी आता है कि नहीं। तो ये सब आ जाते हैं कॉमन नाउन के अंतर्गत। तो ये थे हमारे प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन। तीसरा जो है हमारा कलेक्टिव नाउन, जो कि समूहवाचक संज्ञा, इसको हम मिटा देते हैं। तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। इसका अब हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि इसका डिफिनेशन आखिरकार होता क्या है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन refers to a group of collection collections of people or thing that is called collective noun। इसका अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ए कलेक्टिव नाउन इज रेफर्स टू ग्रुप ऑफ कलेक्शन, मतलब कि क्या, एक समूह की कलेक्शन, मतलब कि एक समूह की जो जनसंख्या है उसी को हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। पीपुल, ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कि ये क्या है, क्राउड। क्राउड में अगर आप कोई मार्केट में जाते हैं या फिर मेला में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत से लोगों का क्या है, वहाँ पे भीड़ है, झुंड है, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फैमिली, आपका जो परिवार है 2-4 लोगों से मिलकर के ही बना होगा, तो उसको उसमें क्या है, एक लोग है कि नहीं, तो मिल करके कुछ ना कुछ बनाया, झुंड बनाया, समूह बनाया, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। बंच, आप चाबी का गुच्छा देख लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ क्या है, झुंड है, समूह है उसका, उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और मान के चलिए ग्रेप्स हो गया, अंगूर, उसको भी तो एक क्या है, उसमें झुंड है, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम, कोई बास्केटबॉल है, मतलब बास्केटबॉल कोई खेल है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसमें क्या है, टीम है, उसमें सदस्य हैं, तो उसी को हम लोग उस सदस्य को मिल करके एक टीम बना है।
तो उसी को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और भी एक्स्ट्रा ईटीसी है। ईटीसी का मतलब होता है इत्यादि। ठीक है, ये रहे हमारे कलेक्टिव नाउन। अब आते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। यहाँ पे एक जोड़ लीजिएगा, कलेक्टिव नाउन और थिंग एज ए, यहाँ पे मैं जोड़ा हूँ थिंग एज ए सिंगल यूनिट। एज ए सिंगल यूनिट दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ए सिंगल यूनिट मतलब क्या, एक छोटा एक इकाई। वो मतलब दो चार लोगों को मिल करके एक फैमिली बनाया तो उसको एक इकाई बोलेंगे ना। अब मान के चलिए कोई 10 चैप्टर है, तो जो 10 चैप्टर को मिला करके एक बुक बनाए, तो उसी को हम लोग एक इकाई कहते हैं। और इस यूनिट के स्पेलिंग में UNIT, यूनिट में इकाई। अगर इसमें एक वाई जोड़ देते हैं तो इसका स्पेलिंग हो जाता है एकता। यूनिटी मीन्स एकता। ठीक है, तो ये थे एक कुछ अलग सा एक छोटा सा वर्ड मीनिंग। और ये था कलेक्टिव नाउन, हमारा जो समूहवाचक संज्ञा। इसको अब हम लोग मिटा कर देखते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि भाववाचक संज्ञा होता है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन देखते हैं क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, जो कि इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। इसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगी। फीलिंग्स यानी कि कुछ महसूस करना, आइडिया आपका जो विचार है। दैट वी कैन ओनली फील, जो आप केवल महसूस कर सकते हैं और सोच या समझ सकते हैं, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते और इसको छू नहीं सकते। उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। चाइल्डहुड, आपका जो बचपना था उसको आप केवल मतलब कि क्या समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते और उसको महसूस केवल कर सकते हैं, लेकिन आप उसको दोबारा देख नहीं सकते हैं। उसी को हम लोग भाववाचक से, आपके अंदर वो भाव आ रही है ना, तो उसी को हम लोग चाइल्डहुड यानी कि भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। स्वीट, आप जब किसी चीज़ को खाते हैं तो आपके जीभ पे आती है तो इसको क्या
अब जो मतलब कि वो मीठा लग रहा है तो वो क्या है, वो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो उसको केवल आप महसूस कर रहे हैं, उसी को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी आपके थिंक में ये एक आइडिया है, मतलब कि कुछ ना कुछ ईमानदारी किसी दूसरे के प्रति दिखाना, ये आपके अंदर से आ रही है, फील कर रहे हैं, आपके अंदर एक क्वालिटी है, इसी को हम लोग ऑनेस्टी कहते हैं। यानी कि ऑनेस्टी एग्जाम्पल है, इसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। काइंडनेस यानी कि दयालुता, या फिर आप इसको दयालु भी कह सकते हैं। आप किसी के प्रति कोई मतलब कि बहुत ही दुखी है या फिर कुछ है, तो आप उसके प्रति क्या आप भी मतलब कि दुखी हो रहे हैं, तो वो जो है दुखी, आप जो दुख हुए उसी को हम लोग दयालु, आप अंदर से हुए ना, फील किए, महसूस किए, वो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इसी को हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब हमारा लास्ट का बच गया, ये चौथा था। नाउन 5 होते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में देखा भी था, और पाँचवा होता है मटेरियल नाउन, उसको भी देख लेते हैं। A material noun is the name of substance or material that is called material noun. शुगर, ऑयल, घी, वाटर, मिल्क, etc. ये जो शुगर है, आप इसको केवल तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, इसी को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक मतलब कि जितने भी ये द्रव हैं, कुछ ना कुछ पदार्थ या कुछ तत्वों से मिल करके बने हैं, जो कि केवल मापे जा सकते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है, उसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। शुगर आप जब भी कभी भी दुकान से खरीदने जाते हैं, तो आप किलो पे मतलब कि नाप करके ही लेते हैं। ऑयल, घी, इसको भी मतलब कि नाप के, इसको आप गिन नहीं सकते हैं। घी घी भी आप नाप कर ही लेते हैं। वाटर वाटर एक क्या है, पदार्थ है, जो कि आप गिन नहीं सकते हैं। मिल्क, इसको भी ग्वाला जो है या फिर दूध वाला कोई दुकान से भी लेते हैं, तो आपको नाप करके ही देता है, तो माप करके ही देता है, तो इसी को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है। और हमने जो भी देखा था कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन के अंदर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आता है, जो हमने पीछे ही देखा। और अनकाउंटेबल नाउन के अंदर मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जो कि गिना नहीं जा सकता है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि क्या, भाववाचक संज्ञा, आप किसी के भाव को कैसे गिन सकते हैं, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाता है। और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, जितने भी ये एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, आप इसको गिन नहीं सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आ जाता है। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहला टर्म, जो कि नाउन था,
और दूसरा है हमारा प्रोनाउन। तो अब हम लोग अगले वीडियो में प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम, जो हम लोग प्रोनाउन मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद।